हेलो दोस्तों, रिफिक्शन एक यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है जो कि लोकल कंपनी का सेट है। फिलहाल अभी जो लोकल कंपनी के सेट आ रहे हैं, काफी सेटों के अंदर जो आपको दो तरीके के पैनल आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि BOE का पैनल आता है या फिर LG का पैनल आता है। तो ये काफी रनिंग पैनल है और जो LG का पैनल है काफी क्वालिटी वाइज अच्छा भी पैनल है, क्लैरिटी भी अच्छी है इसकी, IPS पैनल रहता है। तो अभी इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है और पैनल कौन सा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल का नंबर है ये, और इसके अंदर जो देखेंगे तो टीकॉन जो लगा हुआ है ये लोकल टीकॉन है, जो कि हमारे इस पैनल के अंदर लग के आया हुआ है। ये हमारा ओरिजिनल टीकॉन LG का नहीं है, क्योंकि LG का जो ओरिजिनल टीकॉन होता है उसके अंदर देखेंगे तो ये लेवल शिफ्टर IC और DC टू DC IC एक ही में कंबाइंड रहती है। फिलहाल ये लोकल टीकॉन है, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो प्रॉब्लम आती है, सिमिलर प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिलती है पैनल में, जैसे वर्टिकल बार आता है, नो पिक्चर होता है, या फिर इस पैनल के अंदर आपको फ्रीजिंग की दिक्कत भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल में किस तरीके की दिक्कत है ये देख सकते हैं आप। पैनल में कुछ इस तरीके की दिक्कत आ रही है, यानी कि ये जो है 1 सेकंड जो है वर्टिकल लाइनिंग बनती है और 1 सेकंड हमारा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चलता है। तो इस पैनल को देखिए रिपेयर करना है तो ये जो प्रॉब्लम आती है गेट लाइन की वजह से हमारे को देखने के लिए मिलती है, लेकिन इसको हमारे को रिपेयर करना है। ज्यादातर ये जो पैनल है इसके अंदर जो कॉफ लग के आती है, कॉफ IC भी बर्न होती है इसके अंदर ज्यादातर, लेकिन अभी कॉफ वगैरह सब फ्रेश है इसकी। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम चेक करते हैं। और ये जो वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो अभी काम को स्टार्ट किया है या फिर सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये जो फॉल्ट है काफी कॉमन फॉल्ट है और ज्यादातर ये देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसकी हम वोल्टेज चेक करेंगे एक एक करके। तो सेट को मैं प्रॉपर तरीके से दोबारा से ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है हम इसकी वोल्टेज वगैरह मेजर करते हैं। तो वोल्टेज मेजर करने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन इसकी मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए ये हमें जो वोल्टेज मिल रही है ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे को देखने के लिए मिल रही है। 12 वोल्ट ओके है। अभी देखिए इस पैनल के अंदर क्या है कि बक कन्वर्टर अलग से यहाँ पे लगा हुआ है। तो बक कन्वर्टर पे जो वोल्टेज हमारी बनती है, देखेंगे 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी यहाँ पे बन रही है। 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके होने के बाद, यानी कि ये जो 3 वोल्ट की सप्लाई है जाती है हमारे DC टू DC IC के अंदर, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो DC IC हमारी लगी हुई है और DC IC से हमारा जो है VGH और VGL बनता है। लेकिन DC टू DC IC जो हमारी ऑपरेट हो रही है ये यहाँ पे 3.3 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो इस मॉसफेट के द्वारा 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो कि इस कॉइल के अंदर आ रही है। यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल पे 12 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और ये जो IC है, इस IC को 3 वोल्ट मिलने के बाद ये IC यहाँ पे गेट पल्स जनरेट करती है, जिससे कि हमारे डायोड पे जो है वोल्टेज इंक्रीज होता है। जो वोल्टेज हमारा बनता है AVDD वोल्टेज। तो AVDD वोल्टेज हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और AVDD वोल्टेज अगर हम AVDD के पॉइंट पे चेक करेंगे तो ये बिल्कुल ओके कंडीशन में मिल रहा है। तो ये हमारा वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी जो वोल्टेज बनती है वो बनेगी VGH और VGL। तो अगर हम इसके अंदर वोल्टेज देखते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारा 27 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, लेकिन वोल्टेज में अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी वेरिएशन भी है। ये देख सकते हैं किस तरीके से वेरिएशन हमारे को मिल रही है। और VGL वोल्टेज अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो VGL वोल्टेज हमारे को मिलनी चाहिए माइनस में। तो माइनस वोल्टेज जो हमारी रहती है VGL वोल्टेज, वो चीज देखते हैं। तो इसके अंदर जो VGL है वो चीज हमारे को देखनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक बार देखता हूँ, ये हमारा VGH का पॉइंट है और ये हमारा STV का है। तो STV पे -4 वोल्ट की सप्लाई देखिए यहाँ पे बन रही है और इसके अंदर भी वेरिएशन हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ये -4 वोल्ट की सप्लाई है, -5 वोल्ट है। तो इसमें भी हमारे को वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल। तो ये हमारा VGL वोल्टेज है, VGL वोल्टेज में भी हमारे को वेरिएशन मिल रही है। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर VGH VGL जो वोल्टेज है ये जाती है हमारे लेवल शिफ्टर IC के अंदर। तो ये हमारी लेवल शिफ्टर IC लगी हुई है
और इस लेवल शिफ्टर आईसी के जो इनपुट वोल्टेज है VGH और VGL, यहाँ पे देखेंगे तो VGL का पॉइंट है, VGL पे अगर आप देखेंगे तो -5 वोल्ट हमारा ओके है। तो ये दोनों वोल्टेज जो है हमारी इस आईसी के अंदर जा रहे हैं, फिर भी हमारे को जो है वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है। तो कई बार क्या होता है, ये आईसी शॉर्ट होती है या फिर हमारी गेट लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है, तब भी इस तरीके की दिक्कत देखने के लिए हमारे को मिलती है। अभी क्या है कि देखिए इसके अंदर होता क्या है, ये जो हमारी लेवल शिफ्टर आईसी है, इसके अंदर 2 पॉइंट हमारे निकलते हैं जिसको हम बोलते हैं LC1 और LC2। सबसे पहले हमारे को उनको चेक करना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर वोल्टेज वेरिएशन हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई है, और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 1 सेकंड VGH आता है और 1 सेकंड VGL आता है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। और दूसरे पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो ये हमारा LC1 है और ये LC2 है। तो LC2 हमारा यहाँ पे देखेंगे तो LC2 हमारा कौन सा है, यहाँ पे देखते हैं। LC2 पॉइंट पे भी हमारे को जो है वोल्टेज मिलनी चाहिए, एक ही पॉइंट पे हमारे को वोल्टेज मिल रही है। यहाँ पे हमारे को 27 वोल्ट और ये वोल्टेज आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आईसी है हमारी वोल्टेज आउट नहीं कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे -5 वोल्ट ही है, यहाँ पे 4 वोल्ट, -5 वोल्ट, -4 वोल्ट, -5 वोल्ट। तो इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पे वेरिएशन जो है हमारे को देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे हम हमारे को थोड़ा सा यहाँ पे बाईपास इसको करना पड़ेगा, और बाईपास करके हम इसको चेक करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी है वो वोल्टेज आउट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशन हमारे को मिल रही है। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। लेवल शिफ्टर आईसी को चेंज भी कर सकते हैं, चेंज कर दोगे तो भी ये रिपेयर हो जाएगा। लेकिन अगर लेवल शिफ्टर आईसी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसको बाईपास करके रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम इसको बाईपास करेंगे। तो बाईपास करने के लिए सबसे पहले मैं सेट को ऑफ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे, क्योंकि हमारे को कनेक्शन ब्रेक करना पड़ेगा लेवल शिफ्टर आईसी से। तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखता हूँ तो ये हमारा देखिए ये वाला हमारा रेजिस्टेंस है, ये LC1 है, और LC2 पे देखेंगे तो ये हमारा LC2 है। यहाँ पे देखेंगे ये LC2 है, ये रहा, क्योंकि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ये इसका LC2 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये LC2 है और ये हमारा LC1 है। इन दोनों को पहले हमारे को ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे को VGH और VGL का जो है एक वोल्टेज हम यहाँ पे बाईपास करेंगे, और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो पहले मैं इसको दिखाता हूँ आपको बाईपास करके। असेंबली मशीन दो। तो देखिए पैनल अलग अलग तरीके के रिपेयर होने के लिए आते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं और आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है पैनल को रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिलेगी कि आप किस तरीके से हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ट्रेनिंग कौन से शहर में है। ये सब डिटेल आपको जो है आई बटन पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो अभी जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है वो 1 मार्च से स्टार्ट होगा, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जल्दी से जाके बुकिंग करा सकते हैं, क्योंकि सीट बुकिंग करानी जरूरी होती है। अभी हम यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को निकालते हैं, और रेजिस्टेंस को क्या है हमारे को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं निकालेंगे, ये देखिए, और इस रेजिस्टेंस को भी हम यहाँ पे से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे क्या है, हम एक VGH और VGL से इसको बाईपास करते हैं और फिर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन पैनल की बनेगी। तो इसको बाईपास करने के लिए एक वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वायर ले लेता हूँ, दोनों अलग अलग कलर की वायर हम लेंगे, ताकि हमारे को कंफर्मेशन रहे कौन सी VGH है और कौन सी VGL है। तो मैं यहाँ से 2 वायर ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जब भी आप काम करेंगे बिल्कुल फिनिशिंग से काम करना होता है पैनल पे, क्योंकि पैनल
पे अगर आपकी कोई भी वोल्टेज आपस में शॉर्ट होती है तो सीधी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी खराब हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा बचने के लिए आपको अपनी हैंड स्किल को अच्छा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, पूरा प्रैक्टिकली आपको ट्रेनिंग मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं काम होते हुए, इस तरीके के सेट हमारे पास कस्टमर से रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको, ये देखिए, VGH के पॉइंट पे जोड़ा है और मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ हमारे LC2 पॉइंट से। तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरा LC2 पॉइंट से जुड़ गया है। तो ये फिनिशिंग से हमारा LC2 पॉइंट पे जुड़ा है और LC1 पे, सॉरी, ये LC1 पे जुड़ा है और LC2 पे भी जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनेगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि ये जोड़ने के बाद भी कंडीशन अगर सेम रहती है तो इसके मेथड अलग भी होते हैं। अलग अलग मेथड से किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर करेंगे वो सब ट्रेनिंग का पार्ट है। ट्रेनिंग के अंदर आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली पैनल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर कंप्लीट आपको बताया जाएगा। तो इजीली आप ये सब काम कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग लेना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए, इसको मैं जोड़ता हूँ VGL पॉइंट से। तो VGL पॉइंट से अगर हम जोड़ेंगे इसको, ये देखिए किस तरीके से थोड़ा सा क्लीन करना है और इसको हम यहाँ से ब्लेड से कट कर देते हैं ताकि हम फिनिशिंग से इसको जोड़ पाए। और यहाँ पे क्या है, ये हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ये देखिए। और इसको हम जोड़ेंगे दोस्तों LC2 पॉइंट पे। तो इसको भी हमारे को थोड़ा सा आगे से सोल्डिंग करनी पड़ेगी ताकि फिनिशिंग से हम यहाँ पे काम कर पाए। तो इस पॉइंट को हम जोड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा जो है LC2 पॉइंट है, LC2 पॉइंट पे हम इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं, ये देखिए। तो ये क्या है कि हमारा दोनों पॉइंट हमारे बाईपास हो चुके हैं, यानी कि एक पे हमने VGH दिया है और एक पे हमने VGL दिया है। तो अभी हम इसकी वोल्टेज एक बार चेक करते हैं क्या कंडीशन इसकी मिलती है। सेट को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद देखेंगे क्या कंडीशन है। मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं DC वोल्ट की रेंज पे, सेट को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसकी -5 वोल्ट है और यहाँ पे देखेंगे तो 27 वोल्ट इसकी मिल रही है और वोल्टेज में कोई भी वेरिएशन हमारे को नहीं मिल रही है। पहले हमारे को यहाँ पे वोल्टेज में वेरिएशन मिल रही थी। तो अगर हम इसकी पिक्चर को देखते हैं, पिक्चर की क्या कंडीशन है, तो चलिए देखते हैं। ये देख सकते हैं पैनल में हमारी पिक्चर बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से बन रही है। और पहले जो इसके अंदर दिक्कत आ रही थी कि वो 1 सेकंड जा रही थी और 1 सेकंड आ रही थी, यानी कि वो 1 सेकंड खराब हो रही थी और 1 सेकंड ठीक हो रही थी। अभी हमारी जो स्क्रीन है बिल्कुल कंटिन्यूस ओके चल रही है और हमारा जो पैनल है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से ओके हो चुका है और कोई भी इसके अंदर स्कैनिंग लाइन नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप भी इस तरीके से पैनल को रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपको व्हाट्सएप का बटन दिखाई दे रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।